प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम या PM NAPS भारत सरकार की एक पहल है जो उद्योगों के लिए टैलेंट तैयार करने, हायरिंग की लागत कम करने, उत्पादकता बढ़ाने तथा भविष्य के लिए वर्कफोर्स तैयार करने में एस्टैब्लिशमेंट की सहायता करती है। एस्टैब्लिशमेंट अप्रेंटिसशिप के अवसर बनाने और मैनेज करने, एप्लीकेशन को ट्रैक करने और PM NAPS योजना के लाभों तक पहुंचने के लिए PM NAPS पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। शुरू करने के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। आइए अपने एस्टैब्लिशमेंट को रजिस्टर करने और अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर अप्रेंटिसेस को मैनेज करने के आसान स्टेप्स देखें। स्टेप 1, एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। लॉगिन के रजिस्टर टैब पर क्लिक करें और एस्टैब्लिशमेंट चुनें। रजिस्टर एज एन एस्टैब्लिशमेंट पर क्लिक करें और सभी आवश्यक डिटेल्स भरें। रजिस्ट्रेशन के समय एस्टैब्लिशमेंट टाइप और रजिस्ट्रेशन टाइप दोनों का चयन करना जरूरी है। यदि आप स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट PSU, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल PSU का चयन करते हैं तो NAPS 2.0 गाइडलाइंस के अनुसार आपके एस्टैब्लिशमेंट पर DBT के रूप में पार्शियल स्टाइपेंड शेयरिंग लागू नहीं होगा। एक बार रजिस्टर्ड होने के बाद वेरिफिकेशन के लिए आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID पर एक एक्टिवेशन लिंक भेजा जाएगा। स्टेप 2, रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करें। रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद अपनी रजिस्टर्ड ईमेल ID और सेट किए गए पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें। यदि रजिस्ट्रेशन के बाद एस्टैब्लिशमेंट को एक्टिवेशन लिंक नहीं मिला है तो इसे दोबारा भेजने के लिए यहाँ क्लिक करें। अपना पासवर्ड रीसेट करने के लिए अपनी रजिस्टर्ड ईमेल ID पर रीसेट पासवर्ड प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें। अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपडेट करने और बदलने के लिए यहाँ क्लिक करें। स्टेप 3, प्रोफाइल डिटेल्स पूरी करें। लॉग इन करने के बाद यूजर नेम टैब ऊपर दाईं कोने में पर क्लिक करें और अपने एस्टैब्लिशमेंट की प्रोफाइल को पूरा करने के लिए प्रोफाइल डिटेल्स चुनें। एडिट पर क्लिक करें और सभी जरूरी जानकारी भरें। हेड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट के अंतर्गत मैनेजमेंट पोजीशन पर ऐसे व्यक्ति का नाम लिखें जिसके बदलने की संभावना कम हो। सिग्नेचर पर मुहर लगी होनी चाहिए और फाइल का साइज 4 MB से कम होना चाहिए। एम्प्लॉयर की डिटेल्स भरना जरूरी है क्योंकि यह आपके अधिकार क्षेत्र को तय करता है। यदि यह 4 से कम राज्यों में काम कर रहा है तो आपका एस्टैब्लिशमेंट राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। यदि यह 4 या उससे अधिक राज्यों में काम कर रहा है तो यह केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। पिछले और मौजूदा कर्मचारियों की संख्या बताना भी जरूरी है क्योंकि यह आपके एस्टैब्लिशमेंट के लिए न्यूनतम और अधिकतम अप्रेंटिस की संख्या तय करता है। यदि आपका एस्टैब्लिशमेंट NAPS के तहत अप्रेंटिस को नियुक्त करता है तो उस गिनती को भी शामिल करें। लोकेशन टैब के अंतर्गत उन सभी ब्रांच की डिटेल्स दें जहां अप्रेंटिसेस को नियुक्त किया जाएगा। ये स्थान बाद में अपॉर्चुनिटी बनाते समय चयन के लिए दिखाई देंगे। स्टेप 4, अपॉर्चुनिटी उत्पन्न करना। एक बार प्रोफाइल पूरी हो जाने के बाद मनचाही जॉब रोल हेतु एक अपॉर्चुनिटी के लिए आगे बढ़ें। बाईं ओर अपॉर्चुनिटी टैब पर जाएं और न्यू अपॉर्चुनिटी पर क्लिक करें। कोर्स का चयन करें जिसके लिए आप अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। कोर्स से संबंधित सभी प्रासंगिक मॉड्यूल वाइज जानकारी दिखाई जाएगी। वैकेंसी की संख्या, लोकेशंस और अपॉर्चुनिटी की डिटेल्स डालें। एक्सपिरेशन डेट चुनें, वह तारीख जब तक एप्लीकेशन प्राप्त करने का अवसर लाइव रहेगा। जॉब रोल के आधार पर न्यूनतम स्टाइपेंड स्वतः भर जाएगा। आपको अधिकतम स्टाइपेंड सीमा दर्ज करनी होगी। चुनें कि क्या आप अपॉर्चुनिटी को NAPS या नॉन NAPS अपॉर्चुनिटी के रूप में पोस्ट करना चाहते हैं। यदि नॉन NAPS चुना जाता है तो भारत सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। चुने गए कोर्स के लिए जरूरी न्यूनतम क्वालिफिकेशन दिखाई जाएगी। जो उम्मीदवार इस क्राइटेरियन को पूरा नहीं करते हैं वे आवेदन नहीं कर सकते या उन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा। सबमिट करने से पहले फिक्स्ड ट्रेनिंग ड्यूरेशन और क्रेडिट पॉइंट्स दिखाए जाएंगे। स्टेप 5, उपयुक्त अप्रेंटिस खोजें। एक बार अपॉर्चुनिटी मिल जाने के बाद अपने एस्टैब्लिशमेंट के लिए उपयुक्त अप्रेंटिस खोजने के लिए आगे बढ़ें। एस्टैब्लिशमेंट कैंडिडेट टैब से स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अप्रेंटिसेस खोज सकते हैं और पोर्टल पर उपलब्ध पूरी अप्रेंटिस डेटा डाउनलोड कर सकते हैं।
यदि एस्टैब्लिशमेंट ने पहले ही अप्रेंटिस को शॉर्टलिस्ट कर लिया है तो वे उन अप्रेंटिसेस को उनके अप्रेंटिसेस कोड, ईमेल, मोबाइल नंबर, नेम से खोज सकते हैं। स्टेप 6, कॉन्ट्रैक्ट इनविटेशन या कॉन्ट्रैक्ट जारी करें। किसी अप्रेंटिस की प्रोफाइल को रिव्यू करने के बाद एस्टैब्लिशमेंट ये कर सकता है। किसी विशेष अपॉर्चुनिटी के लिए अप्रेंटिस के तौर पर जुड़ने के लिए इनविटेशन भेजें, या अगर अभ्यर्थी पहले से शॉर्ट लिस्टेड है तो सीधे कॉन्ट्रैक्ट इशू करें। इनवाइट कैंडिडेट्स टैब पर क्लिक करें। एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। ड्रॉप डाउन सूची से उस अपॉर्चुनिटी का चयन करें जिसके लिए आप अप्रेंटिस को बुला रहे हैं। स्टेप 7, इन्विटेशंस की समीक्षा करें। सभी इन्विटेशंस देखने और उनका स्टेटस चेक करने के लिए इन्विटेशंस टैब पर जाएं। यदि कई इन्विटेशंस भेजे गए हैं तो उन्हें डाउनलोड बटन का उपयोग करके डाउनलोड किया जा सकता है। स्टेप 8, उम्मीदवारों के एप्लीकेशंस मैनेज करें। अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटीज के लिए एप्लीकेशन भेज सकते हैं जो एस्टैब्लिशमेंट ने पोस्ट की है। एस्टैब्लिशमेंट ये कर सकते हैं, एप्लीकेशन टैब के तहत सभी एप्लीकेशन देखें, किसी भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करें, देखें या कॉन्ट्रैक्ट जारी करें। यदि आवश्यक हो तो बल्क में एप्लीकेशन डाउनलोड करें। स्टेप 9, कॉन्ट्रैक्ट जारी करें। एस्टैब्लिशमेंट अपॉर्चुनिटी नेम, प्रतिमाह भुगतान किया जाने वाला स्टाइपेंड, ओजेटी लोकेशन, ट्रेनिंग शुरू होने की तिथि जैसे सभी आवश्यक डिटेल्स भरकर अप्रेंटिसेस को कॉन्ट्रैक्ट जारी कर सकता है। एस्टैब्लिशमेंट को यह चयन करना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट एक नैप्स कॉन्ट्रैक्ट है या नॉन नैप्स कॉन्ट्रैक्ट है। नॉन नैप्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए भारत सरकार द्वारा कोई फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान नहीं की जाती है। यदि कोई टीपीए कॉन्ट्रैक्ट बनाने में जुड़ा है तो यस चुने या फिर नो चुने। यदि यस चुना गया है तो कृपया ड्रॉप डाउन से टीपीए का नाम चुनें। ऑप्शनल ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट जारी करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट को ड्रॉप डाउन से ओजेटी ट्रेनिंग लोकेशन का चयन करना होगा। ऑप्शनल ट्रेड के तहत बेसिक ट्रेनिंग की अवधि 2 से 4 सप्ताह पहले से ही ओजेटी ट्रेनिंग की अवधि में शामिल है। ड्रॉप डाउन से सप्ताहों की संख्या चुनें। ट्रेनिंग शुरू होने की प्रारंभ तिथि का चयन करें और पोर्टल चुने गए कोर्स की कुल अवधि के आधार पर अंतिम तिथि का स्वतः चयन करेगा। नैप्स डेजिग्नेटेड ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट जारी करने के लिए चुने कि उम्मीदवार के लिए बेसिक ट्रेनिंग लागू है या नहीं। छूट के मापदंड देखें। अगर यस है तो ड्रॉप डाउन से उस ट्रेनिंग सेंटर का चयन करें जहां बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। यदि बेसिक ट्रेनिंग को नो चुना गया है तो छूट का कारण बताएं। ड्रॉप डाउन से ऑन द जॉब ट्रेनिंग की लोकेशन चुनें। साथ ही चुनें कि क्या बेसिक ट्रेनिंग और ऑन द जॉब ट्रेनिंग सीक्वेंशियल या सिमल्टेनियस होगी। सीक्वेंशियल में बीटी शुरू होने की तारीख बताएं और खत्म होने की तारीख अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। बीटी समाप्त होने के बाद ओजेटी शुरू होनी चाहिए। सिमल्टेनियस में बेसिक ट्रेनिंग और ओजेटी आरंभ तिथि साथ साथ चलेंगी। यदि कोई नॉन नैप्स कॉन्ट्रैक्ट जारी किया जाना है तो कृपया नॉन नैप्स कैटेगरी चुनें और चुनें कि जॉइंट सर्टिफिकेशन आवश्यक है या नहीं। यदि यस चुना गया है तो असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया नैप्स कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार होगी और सर्टिफिकेट में NCVET और प्रासंगिक SSC लोगो शामिल होगा। यदि नो चुना गया है तो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट द्वारा दर्ज किए गए अंकों को ही अंतिम माना जाएगा और सर्टिफिकेट NCVET लोगो के बिना जारी किया जाएगा। स्टेप 10, कॉन्ट्रैक्ट्स को मैनेज और अप्रूव करें। एस्टैब्लिशमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टैब से सभी कॉन्ट्रैक्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। बल्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए बल्क कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट डाउनलोड करें, डिटेल्स भरें और इसे बल्क अपलोड कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत अपलोड करें। बल्क एक्सटेंशन और बल्क नाइट शिफ्ट की मंजूरी के लिए भी यहाँ से अनुरोध किया जा सकता है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन जाने के बाद इसे स्वीकृति के लिए अप्रेंटिसशिप एडवाइजर के पास भेजा जाता है। एडवाइजर के पास रिव्यू, अप्रूव और रिजेक्ट करने या इसे सुधार के लिए वापस भेजने के लिए 30 दिन का समय होता है। यदि 30 दिनों के भीतर समीक्षा नहीं की जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट 31वें दिन स्वतः अप्रूव्ड हो जाता है। एडवाइजर की डिटेल्स प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट के अंत में देखी जा सकती है। एस्टैब्लिशमेंट अपनी बिजनेस जरूरतों के आधार पर वेरीफाइड अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए ओवरटाइम, नाइट शिफ्ट्स
के लिए अप्रेंटिसशिप एडवाइजर से मंजूरी मांग सकते हैं। एस्टैब्लिशमेंट अपने वेरीफाइड अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को किसी अन्य एस्टैब्लिशमेंट में नोवेट करने के लिए अप्रेंटिसशिप एडवाइजर से अप्रूवल के लिए अनुरोध कर सकते हैं। एस्टैब्लिशमेंट एक वैलिड कारण बताकर वेरीफाइड अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को टर्मिनेट करने के लिए अप्रेंटिसशिप एडवाइजर से अप्रूवल का अनुरोध कर सकते हैं। एस्टैब्लिशमेंट एक वैलिड कारण बताकर वेरीफाइड अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सटेंड करने के लिए अप्रेंटिसशिप एडवाइजर से अप्रूवल का अनुरोध कर सकते हैं। तो इन आसान स्टेप्स के साथ एस्टैब्लिशमेंट के रजिस्ट्रेशन से लेकर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट तक अप्रेंटिसशिप के हर चरण को आसानी से मैनेज कर सकते हैं और भारत के स्किल्ड वर्कफोर्स के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। किसी भी प्रश्न और परेशानी के लिए कृपया हमारे टोल फ्री नंबर 8000555555 और 180012399626 पर हमसे संपर्क करें या हमें apprenticeship@nsdcindia.org पर ईमेल करें। हमारे साथ जुड़े रहने और लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे फेसबुक कम्युनिटी पेज से भी जुड़ सकते हैं।